Good morning to all. Myself Vikas Kumar Gautam, Assistant Professor in Civil Engineering Department, and today I am talking about cross drainage work. So, first of all, what is cross drainage work? In an irrigation canal project, when the network of main canal, branch canal, distributaries, etc. are provided, then these canal may have to cross the natural drainage like river, stream, nala, etc. at different points within the command area of the project. The crossing of the canal with such obstacle cannot be avoided. तो जब हमारा इरिगेशन कैनाल का प्रोजेक्ट के लिए जब हम नेटवर्क तैयार करते हैं, कैनाल बनाते हैं, ब्रांच कैनाल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सो ये कैनाल जब किसी नेचुरल स्ट्रीम या रिवर या नाला को क्रॉस करती हैं, तब वहां पे जो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलते हैं. So suitable structure must be constructed at the crossing point for the easy flow of water of the canal and drainage in the respective directions. These structures are known as cross drainage work. Now, necessity of cross drainage work. हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर बनाने की? सो फर्स्ट, द वाटर सेड कैनाल्स do not cross natural drainage, but in actual orientation of the canal network, this ideal condition may not be available, and the obstacle like natural drainage may be present across the canal. So the cross drainage works must be provided for running the irrigation system. At the crossing point, the water of the canal and the drainage get intermixed. So for the smooth running of the canal with its design discharge, the cross drainage work are required. तो जब हम इरिगेशन कैनाल बनाते हैं, जब भी हम इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमें कैनाल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हम वाटर प्रोवाइड करा सकें. सो कैनाल जब किसी नेचुरल स्ट्रीम पे मिलती हैं, अगर वो मिल रही हैं, हम उनको ऐसे इंटरमिक्स करा देंगे तो क्या है, जो कैनाल का डिस्चार्ज था, डिजाइन डिस्चार्ज, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. हो सकता है वो उससे ज्यादा मिले हमें या उससे बहुत कम मिले. तो इसलिए उसका डिजाइन डिस्चार्ज को हमें मेंटेन करने के लिए वहां पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलते हैं. Now, the site condition of the crossing point may be such that without any suitable structure, the water of the canal and drainage cannot be diverted to their natural directions. So the cross drainage works must be provided to maintain their natural direction of flow. और जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, हम इसलिए भी बना सकते हैं ताकि जो उसकी जो नेचुरल डायरेक्शन है उसको हम मेंटेन कर सकें. उसकी जो जो
नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसको हम मेंटेन कर सकें, ताकि जिस डायरेक्शन में वाटर हमारा फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो हो। इसलिए भी हम क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। So these are the cross drainage work structures. Now, types of cross drainage work. अब तीन कंडीशन हो सकती हैं किसी भी जब हमारी कैनाल किसी नेचुरल ड्रेनेज से मिलती है तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जो इरिगेशन कैनाल है वो हमारे नेचुरल ड्रेनेज से ऊपर फ्लो कर रही है अब। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि जो हमारी इरिगेशन कैनाल है वो नीचे है और जो नेचुरल ड्रेनेज है हमारा वो कैनाल से अबव फ्लो कर रहा है, कैनाल से अबव फ्लो कर रहा है। और थर्ड कंडीशन है वो है जब दोनों का सेम लेवल हो, माने क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सॉरी क्रॉस ड्रेनेज इरिगेशन कैनाल का और नेचुरल ड्रेनेज का जब सेम लेवल होता है तो एक कंडीशन वो होती है। तो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में हमने दो दो पार्ट के मतलब दो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे हमारे क्या है, फर्स्ट टाइप्स है इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज या नेचुरल ड्रेनेज। तो दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहला है एक्विडक्ट और दूसरा है साइफन एक्विडक्ट। ऐसे ही हमारा जो है जब नेचुरल जो ड्रेनेज है वो पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल, माने इरिगेशन कैनाल नीचे है और जो नेचुरल ड्रेनेज है वो ऊपर फ्लो कर रहा है, तो उसमें भी हम क्या है दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला होता है सुपर पासेज और दूसरा होता है साइफन सुपर पासेज। और जो थर्ड लेवल थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप माने दोनों एक सेम लेवल पे मिक्स कर रही हैं, तो तब भी हम क्या है दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पहला है लेवल क्रॉसिंग और दूसरा है हमारा इनलेट एंड आउटलेट। ये तब की बात है जब हम सेम लेवल पे हमारी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी जो ड्रेनेज और कैनाल। So first of all, we talking about irrigation canal passes over the drainage। जब हमारी इरिगेशन कैनाल नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से फ्लो कर रही है, तो इन दिस कंडीशन इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन इज एक्विडक्ट एंड नंबर सेकंड इज साइफन एक्विडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्विडक्ट की। एक्विडक्ट स्ट्रक्चर ये क्या होता है? द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर in which the irrigation canal is taken over the drainage, such as river, streams, nalas, etc., is known as aqueduct. This structure is suitable when bed level of canal is above the highest flood level of drainage. In this case, the drainage water passes clearly below the canal. तो इस स्ट्रक्चर को हम तब बनाते हैं जब जब नेचुरल ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल और कैनाल का बैड लेवल सीबीएल, इन दोनों के बीच में प्रॉपर गैप होता है, ताकि हमारे जो नेचुरल ड्रेनेज का वाटर है वो क्लियरली पास हो जाए अंडर द कैनाल बेड लेवल। जब क्लियरली पास हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्विडक्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, जो कैनाल का सीबीएल है, कैनाल बेड लेवल, वो काफी ऊपर है किससे? नेचुरल स्ट्रीम के हाई फ्लड लेवल से। इन दोनों के बीच में गैप है, तो हमारी जो नेचुरल स्ट्रीम है उसका वाटर क्लियरली पास हो रहा है किसके नीचे से? कैनाल के नीचे से, कैनाल बेड लेवल से क्लियरली पास हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्विडक्ट स्ट्रक्चर। नाउ ये हमारा लाइव एग्जांपल है।
यहाँ पे क्या है, ऊपर एक कैनाल है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, और नीचे हमारा क्या है, नेचुरल स्ट्रीम है। तो नेचुरल स्ट्रीम का जो हाई फ्लड लेवल है और कैनाल का जो बैड लेवल है, उन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको एक्विडक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ हम बात करते हैं साइफन एक्विडक्ट स्ट्रक्चर की। इन ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर where the canal is taken over the drainage, but the drainage water cannot pass clearly below the canal. It flow under siphonic action, so it is known as siphon aqueduct. This structure is suitable when the bed level of canal is below the highest flood level of the stream. तो जो एक्विडक्ट स्ट्रक्चर था, उसमें जो कैनाल का बेड लेवल था और स्ट्रीम का हाई फ्लड लेवल था, उन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस था, गैप था। बट यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ पे जो कैनाल का बेड लेवल है वो नीचे है, किससे, नेचुरल स्ट्रीम के हाई फ्लड लेवल से काफी नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा क्लियरली पास नहीं हो रहा है। तो जो हमारे वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है, साइफोनिक एक्शन है, साइफोनिक एक्शन है। ठीक है, साइफोनिक एक्शन में हमारा क्या है, वाटर फ्लो करेगा, बिकॉज इसका जो कैनाल का बेड लेवल है वो नेचुरल स्ट्रीम के हाई फ्लड लेवल के नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लो होगा वो साइफोनिक एक्शन होगा। इसलिए हमने इसका नाम दिया है इस स्ट्रक्चर का साइफन एक्विडक्ट स्ट्रक्चर। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप में क्या है कि हमारी जो इरिगेशन कैनाल है वो नीचे है और जो नेचुरल ड्रेनेज है वो ऊपर से पास हो रहा है। अभी पहले वाले में क्या था, हमारी कैनाल, इरिगेशन कैनाल वो ऊपर थी और नेचुरल ड्रेनेज नीचे था। बट यहाँ पे उल्टा है, अपोजिट है, कि कैनाल हमारी नीचे है, जो इरिगेशन कैनाल है वो नीचे है, और जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज है वो ऊपर से पास हो रहा है। तो इसमें हम दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो सुपर पासेज और दूसरा है साइफन सुपर पासेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर पासेज की। द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेनेज is taken over the irrigation canal is known as super passage. The structure is suitable when the bed level of drainage is above the full supply level of the canal. The water of the canal passes clearly below the drainage. तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो नेचुरल स्ट्रीम है वो ऊपर फ्लो कर रही है और कैनाल हमारी नीचे है। तो सुपर पासेज स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एसबीएल है, मतलब इस स्ट्रीम बेड लेवल, और जो कैनाल का एफएसएल है, फुल सप्लाई लेवल, वो काफी नीचे है। इन दोनों के बीच में काफी मतलब गैप है। तो वाटर जो है हमारा, जो कैनाल का वाटर है वो क्लियरली क्या पास हो रहा है, किसके नीचे से, नेचुरल स्ट्रीम के नीचे से क्लियरली पास हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सुपर पासेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये कैनाल का जो ये है एफएसएल है और ये स्ट्रीम का बैड लेवल है, इन दोनों के बीच में काफी गैप है, वाटर हमारा क्लियरली पास हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सुपर पासेज स्ट्रक्चर। नाउ हम बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है साइफन सुपर पासेज। अब साइफन सुपर पासेज में क्या होता है, द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेनेज इज taken over the irrigation canal, but the canal water passes below the drainage under siphonic action, is known as siphon superpassage. This structure is suitable when the bed level of drainage
is below the full supply level of the canal. तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा नेचुरल स्ट्रीम थी उसका जो बैड लेवल है वो किसके नीचे चला गया, कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से। जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल था उससे हमारा नीचे चला गया है नेचुरल स्ट्रीम का बैड लेवल। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, साइफोनिक एक्शन होगा, बिकॉज कैनाल का जो बेड है, बेड फ्लो बेड लेवल है वो हमारे कैनाल के फुल सप्लाई लेवल के नीचे चला गया है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा कैनाल से टकरा के जाएगा, मतलब कैनाल का वाटर है वो जो नेचुरल स्ट्रीम है उससे टकरा के तब पास होगा। तो ऐसे फ्लो को हम साइफोनिक एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो कैनाल का बेड लेवल नीचे है और सॉरी नेचुरल स्ट्रीम का बेड लेवल नीचे है और कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो काफी ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी गैप नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर गैप होता इन दोनों के बीच में तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हम, तब बनाते हम सुपर पासेज स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं है, कैनाल का बेड लेवल फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल से काफी नीचे है। तो यहाँ पे हम क्या है, साइफन सुपर पासेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो नाउ हम अब बात कर रहे हैं जो थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में क्या था कि जो हमारी ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द सेम लेवल। मतलब जो कैनाल है, जो इरिगेशन कैनाल है और नेचुरल ड्रेनेज है वो सेम लेवल पे क्या हो रही है हमारी, एक दूसरे से मिल रही हैं, मीट एट सेम लेवल। तो इसमें भी हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला है लेवल क्रॉसिंग और दूसरा है हमारा इनलेट एंड आउटलेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल क्रॉसिंग की। तो लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है, व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल and the stream are approximately the same and quantity of water in canal and stream is not much different, the cross drainage work constructed is called level crossing, where water of canal and stream is allowed to mix. With the help of regulators both in canal and stream, water is disposed through canal and stream is required quantity. Level crossing consists of following components. Number one is crest wall, and number second is stream regulator, and number third is canal regulator. तो पहले हम बात करते हैं क्रिस्ट वॉल की। क्रिस्ट वॉल हम बनाते हैं जब हम वाटर को इंटरमिक्स कराते हैं, उससे कुछ दूरी पे, थोड़ी डिस्टेंस पे हम क्रिस्ट वॉल एक बनाते हैं। क्रिस्ट वॉल का काम होता है वाटर की जो स्पीड है उसको कम करना, माने जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको रिड्यूस करना। तो वाटर जब इंटरमिक्स होगा तो वहां पे आराम से हमारा इंटरमिक्स हो जाएगा वाटर। वरना तो स्पीड, जब वाटर कैनाल का वाटर और स्ट्रीम का वाटर दोनों एक साथ मिलेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिस्ट वॉल बनाते हैं ताकि जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और दूसरी चीज है हमारी स्ट्रीम रेगुलेटर। जो स्ट्रीम पे हम लगाते हैं रेगुलेटर, इसका काम होता है जो इंटरमिक्स होने से वाटर की जो स्पीड थी या उसकी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो सेम रहे। तो इस रेगुलेटर्स का काम होता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको मेंटेन करना। ऐसे ही कैनाल रेगुलेटर का काम होता है कि ये जो कैनाल की स्पीड ऑफ वाटर है या फिर कैनाल की वाटर क्वांटिटी है उसको मेंटेन करे, कि जितनी इंटरमिक्स होने से पहले क्वांटिटी ऑफ वाटर थी
कि कितना हमारा वाटर इंटरमिक्स हुआ, तो इतना ही हमें जो इंटरमिक्स होने के बाद हम क्रॉस कराएंगे तो उतना ही वाटर इंटरमिक्स होने के बाद होना चाहिए। तो इन रेगुलेटर्स का काम होता है ये, इनकी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको मेंटेन करना। अब यहाँ पे एक ये फिगर है, ये दिखा रहा है कि हमने क्या है, एक क्रीस्ड वॉल बनाई हुई है। जब हमारी रिवर का वाटर कैनाल में मिक्स हो रहा है तो उससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक जो कंक्रीट की एक वॉल बनाई है। क्रीस्ड वॉल क्या है, कंक्रीट की वॉल है, जिससे क्या है वाटर आके टकराएगा, देन उसकी स्पीड कम होगी, देन उसके ऊपर से वाटर हमारा क्या होगा, पास करके तब इंटरमिक्स होगा। हम्म तो कैनाल के वाटर में वो मिक्स होने के बाद देन उसको हम क्या है, जो कैनाल का वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां से कैनाल का वाटर को भेजेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम रिवर के वाटर को फ्लो करेंगे। और दोनों साइड पे हमने क्या लगा रखा है, रेगुलेटर लगा रखा है। कैनाल की तरफ हमने लगा रखा है कैनाल रेगुलेटर, और रिवर की साइड हमने लगा रखा है रिवर रेगुलेटर। इनका काम होता है वाटर की स्पीड और क्वांटिटी को मेंटेन करना, कि जितनी हमने क्वांटिटी इंटरमिक्स होने से पहले वाटर की थी उतना ही इंटरमिक्स होने के बाद होनी चाहिए क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये था लेवल क्रॉसिंग। नाउ हम जो सेकंड टाइप है इसका जो हमारे नेचुरल ड्रेनेज और इरिगेशन कैनाल सेम लेवल पे मिलते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारा लेवल क्रॉसिंग, और दूसरा है हमारा अब इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट में क्या होता है, व्हेन इरिगेशन कैनाल मीट ए स्मॉल स्ट्रीम और ड्रेन at same level, drain is allowed to enter the canal as in outlet. At some distance from the inlet point, a part of water is allowed to drain as outlet, which eventually meets the original stream. Stone pitching is required at the inlet and outlet. The bed and bank between inlet and outlet are also protected by stone pitching. This type of cross drainage work is called inlet and outlet. तो यहाँ पे एक फिगर है इनलेट एंड आउटलेट का। तो यहाँ पे क्या होता है सॉरी, जो वाटर जो स्ट्रीम का वाटर है उसकी क्वांटिटी काफी कम है, और जो कैनाल है उसकी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे हम क्या है, इंटरमिक्स जो हमारा क्या है लेवल क्रॉसिंग नहीं करा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स हैं उसको हम डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, कैनाल में इंटरमिक्स करा देंगे, मतलब कैनाल के वाटर के साथ मिक्स करा देंगे, और उसको कुछ डिस्टेंस तक हम क्या है वो कैनाल के वाटर के साथ फ्लो कराएंगे, कैनाल के वाटर के साथ फ्लो कराएंगे। अब कुछ दूर फ्लो कराने के बाद हम यहाँ पे क्या है, एक आउटलेट आउटलेट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो स्ट्रीम का वाटर है उसकी सेम क्वांटिटी इस आउटलेट से बाहर हो जाए, बाहर चली जाए, और ये जो इसकी जो डायरेक्शन थी, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन थी वो उस डायरेक्शन में मिल जाए। अब जो जहां पे हमने क्या है इनलेट प्रोवाइड किया है, जो वाटर हमारा इन कर रहा है वहां से लेके, और जहां हमारा वाटर आउटलेट कर रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या है हम स्टोन पिचिंग करते हैं। स्टोन पिचिंग करेंगे ताकि हमें जो है वाटर को यहाँ से आउटलेट करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इनलेट किया हमने और ये हमारे क्या होगी, आउटलेट होगी।
तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर है हमारा वो काफी आसानी से जो मतलब हम उसको इसके साथ कैनाल वाटर के कैनाल के वाटर के साथ इंटरमिक्स करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आउटलेट के थ्रू इसको हम बाहर ले जाएंगे, और जो कैनाल अ, जो नेचुरल स्ट्रीम थी उसकी जो डायरेक्शन थी उसी में हमारा क्या है, वाटर फ्लो करने लगेगा। और जो कैनाल का वाटर है वो अपना सीधा जो उसकी डायरेक्शन है वो उसी में फ्लो करता रहेगा। बट यहाँ पे हम क्या है, उतनी ही क्वांटिटी बाहर निकालेंगे। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा देते हैं ताकि क्वांटिटी को मेंटेन कर सके, है ना। तो स्ट्रीम का वाटर जब मिक्स हुआ, कुछ दूर हमने उसे कैनाल के वाटर के साथ फ्लो कराया। देन नीचे जाके हमने एक आउटलेट लगा दिया यहाँ से, ताकि हमारा जो वाटर है, जो स्ट्रीम का वाटर है, उसको हम बाहर ले जा सकें। यहाँ से हमने उसको बाहर लेके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया ताकि जो स्ट्रीम की जो डायरेक्शन थी उसी में ही हमारा वाटर फ्लो करे, उसी में ही हमारा वाटर फ्लो करे। सॉरी। तो ये था हमारा आज का क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो आई होप काफी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क वो स्ट्रक्चर्स हैं जब हमारी जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं और कैनाल हैं, ये दोनों जब एक लेवल पे, सेम लेवल पे मिलती हैं, तो वहाँ पे हम इनलेट एंड आउटलेट के साथ लेवल क्रॉसिंग कराते हैं। अगर कैनाल ऊपर है और नेचुरल ड्रेनेज नीचे है, तो वहां पे हम एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो थर्ड टाइप का था वो था हमारा, जो कैनाल है वो नीचे है और जो नेचुरल स्ट्रीम है वो ऊपर है, तो वहां पे भी हम दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सुपर पासेज, एक साइफन सुपर पासेज। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो आई होप आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।